अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रबड़ी जैसा दूध का शरबत बना रही हूँ। इसे हम किचन में मौजूद सिर्फ चंद चीज़ों से ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को अभी मैंने उबाला नहीं है, ये कच्चा दूध है। तो इसमें से मैं आधा कप दूध निकाल लेती हूँ। इस दूध का इस्तेमाल हम थोड़ी देर में करेंगे। हमने जो आधा कप दूध लिया है इसे मैं कटोरी में डाल देती हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर में कस्टर्ड ले सकते हैं। कस्टर्ड को मैं दूध की में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल में हम तुखम मलंगा को भिगोएंगे, तो इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच तुखम मलंगा डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसे हमने मिक्स कर देना है ताकि ये बाउल में बैठ जाए। अब जो है मैं इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध को मैंने चूल्हे को ऊपर रख दिया है। दूध को हमने इतनी देर तक उबालना है कि इसमें अच्छे से 2-3 उबाल आ जाएं। इसके साथ ही 2-3 सब्ज इलायचियों के मैंने बीज निकाल कर शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। दूध में 2-3 उबाल अच्छी तरह से आ गए हैं, तो अब मैं जो है चूल्हा बंद कर रही हूँ। दूध को हम साइड में रख देंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो रहा है, जब तक हम चीनी का कैरेमल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पौना कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम चीनी ली है। अगर आप मीठा तेज इस्तेमाल करते हैं तो आपने पूरा कप चीनी का इस्तेमाल करना है। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर हमने चीनी का कैरेमल बनाना है। अभी हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, बल्कि 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2-3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को डाले हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कैरेमल बनना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। आपने फ्लेम जो है मीडियम या हाई नहीं करना है, वरना आपका कैरेमल जो है जल जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरबत का जायका ख़राब हो जाएगा। अब मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी जब तक पूरी चीनी जो है कैरेमल में तब्दील नहीं हो जाती। चीनी को कैरेमल बनने में तकरीबन 6-7 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आ गया है। आपने डार्क कलर नहीं करना है, वरना कड़वाहट आ जाएगी। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। हमने एकदम दूध इसके अंदर नहीं डालना है, थोड़ा सा आप दूध डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अभी दूध हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। जैसे जैसे ये दूध गर्म होगा तो तमाम कैरेमल जो है वो दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैरेमल जम गया है या सख्त हो गया है। जब दूध हमारा गर्म होना शुरू होगा तो बहुत ही प्यारा जो है कैरेमल की वजह से जो है दूध का कलर आ जाएगा। तो मैं इस दूध को मुसलसल चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए और कैरेमल हमारा तमाम दूध के अंदर हल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इस दूध को 5 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। दूध को मैंने 5 मिनट तक और पका लिया है। दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए जी। पहले की निस्बत दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे। कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि ये तह में जाकर बैठ जाता है, तो इसका मिक्स करना ज़रूरी है। आपने तमाम कस्टर्ड एक साथ नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं ताकि इसकी किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। कस्टर्ड डालने से दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा शरबत गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा इसका जायका भी कई गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए जी, मैं थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालती जा रही थी और इसको मिक्स करती जा रही थी। ये मैंने तमाम कस्टर्ड डाल दिया है। कस्टर्ड डालकर भी हम इसे 3-4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड डालकर दूध को मैंने 3-4 मिनट तक पका लिया है। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और रूम टेम्परेचर पर हमने इसे ठंडा कर लेना है। इस दूध को जो है हम एक बड़े बाउल में डालकर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है।
दूध को मैंने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लिया है। अब जो हमने तुखम मलंगा भिगोया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर रही हूँ, इसलिए शरबत जो है ठंडा ठारी अच्छा लगता है। ये हमारा रबड़ी दूध का शरबत है, तो इसको बिल्कुल ठंडा करके ही आप सर्व कीजिएगा। जब आप इसे अफ्तारी में बनाएंगे तो यकीन करें कि रोज़ेदार दिल से आपको दुआएं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार गाढ़ा रबड़ी दूध शरबत तैयार है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये मज़ेदार शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।